तो कैसे हैं आप सब दोस्त लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग को पेड मेथड के साथ हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और स्क्रीन पे जाने से पहले जो हमारे दोस्त बिगिनर्स हैं और वो अभी अभी नई वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वो एफिलिएट मार्केटिंग को शायद ना जानते हो, तो उसको समझाने के लिए मुझे यहाँ पर आप लोगों को ये बताना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग को इतना सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आपको आराम से समझ आ जाए। देखो, एक प्रोडक्ट होती है और यार मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ। ये तो चलो मैं आपको यूं बताता हूँ कि देखो ये कप है, ठीक है। अब ये कप मैंने नहीं बनाया हुआ, ये मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप। अब मैं क्या करता हूँ कि ये एक कंपनी ने इस कप को बनाया हुआ है, मैं क्या करता हूँ कि अपने आप को इनके साथ जोड़ लेता हूँ, एफिलिएट हो जाता हूँ और उसके बाद ये यूनिक यूआरएल देंगे, वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा, आपका एफिलिएट लिंक होगा, समझ रहे हो। उस एफिलिएट लिंक से जो कोई भी, समझ लो कि ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कोई कप खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, सॉफ्टवेयर खरीदता है, उसका कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, यहां तक आपको बात की समझ आ गई। अब आप अगर कोई भी नेटवर्क ऑलरेडी ज्वाइन आपने किया हुआ है, जैसे कि Amazon एफिलिएट्स है, ठीक है, उसके अलावा आपका डिजिस्टोर 24 है, फाइवर एफिलिएट्स है, सीजे एफिलिएट्स है, होस्टिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ एफिलिएट नेटवर्क्स, कोई भी ज्वाइन किया हुआ है, इम्पैक्ट है, कोई भी आप गूगल एड्स के थ्रू उसको यूज करेंगे। लेकिन उसको यूज करने के लिए एक तरीका है जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे जाके समझाऊंगा। दोस्तों, मेरी 2-3 प्लेलिस्ट हैं जिसमें कि होस्टिंगर है, फाइवर एफिलिएट्स है, फिर उसके अलावा डिजिस्टोर 24 एफिलिएट्स है। कि बिल्कुल आप बिगिनर हो, नहीं जानते, प्लेलिस्ट देखो, इजीली आपको समझ आ जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। इन सारी प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक मैंने सारे के सारे आपको मेथड्स फ्री बताए हुए हैं और कहीं ऐसे दोस्त हैं, कहीं ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, यकीन करोगे उनकी $1000-2000 कईयों की तो अर्निंग हो चुकी है फ्री मेथड के साथ, फ्री ट्रैफिक बताए हुए फ्री के साथ। अब कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी अभी तक सेल्स नहीं आई हुई और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तरीका क्या है कि जो गूगल एड्स है वो क्या करेगा कि एकदम एड्स के थ्रू उसको बूस्ट कर, आपकी सेल्स को बूस्ट करेगा, आपकी ट्रैफिक को बूस्ट करेगा, ये मदद करेगा। फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गूगल एड्स का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि हम यहां पर गूगल एड्स एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे ताकि आपको एकदम बूस्ट मिले और एकदम से सेल्स आए, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं है कि आप हवा में कर देंगे, इसको करने का एक तरीका है जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे चल के ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ समझाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग करने में सबसे अच्छी ट्रैफिक कौन सी होती है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी ट्रैफिक तो फ्री की होती है, क्योंकि फ्री की ट्रैफिक में तो सबसे बड़ा ये फायदा होता है ना कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपने कोई पेड एड्स यूज नहीं करने होते, आपने कोई भी चीज को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर आपको ट्रैफिक ही ना आ रही हो, आपकी कोई सेल्स ही ना हो रही हो, तो फिर उसके लिए बूस्ट करने के लिए उसको यकदम से फिर हम एड्स की तरफ आ जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बिगिनर्स थे जिन्हें अभी इस वीडियो से एफिलिएट मार्केटिंग की थोड़ी सी समझ आ गई होगी। तो अभी हमने स्क्रीन पे चलना है, स्क्रीन पे चल के मेथड को समझना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं जिससे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड निकालेंगे गूगल एड्स के लिए, और इस वेबसाइट का नाम है वर्ड स्ट्रीम। और यहां पर मैंने लिखा बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि मैं जो यहां पर सिलेक्ट करने लगा हूं प्रमोट करने के लिए वो है फाइवर एफिलिएट्स। अगर आप फाइवर एफिलिएट्स के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये जो फाइवर के जितने फ्रीलांसर्स होते हैं तो आप इनको प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा आप डिजिस्टोर 24 है, इसकी भी प्रोडक्ट्स को आप चाहें तो प्रमोट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क की प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स, और वो किस तरीके से करना है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। आपने क्या करना है कि गूगल एड्स ads.google.com आप जैसे ही गूगल के ऊपर लिखते हो सर्च में आके, आप जैसे ही वहां लिखोगे अपने जीमेल के साथ साइन अप करोगे एब्सोल्युटली फ्री, और उसके बाद जैसे ही आप उस पर साइन अप कर लो, साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड नजर आएगा, ठीक है। अभी हम पहले सबसे पहला काम क्या करने लगे हैं कि हमने कीवर्ड रिसर्च करनी थी, तो हम कीवर्ड रिसर्च के लिए इसको यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पर लिखा बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर, फाइंड माय कीवर्ड्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर लिखा तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि जैसे कि ऑल इंडस्ट्री और कंट्री को सिलेक्ट करें, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये कहता है प्लीज हैंग ऑन व्हाइल वी डिफाइन योर कीवर्ड्स। देखो कीवर्ड सामने आ गए आपके सामने, ठीक है। हमने कंट्री जो सिलेक्ट की थी वो यूनाइटेड स्टेट्स है। अब वो कीवर्ड जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उसका कंपटीशन बहुत लो है, हमें वो सिलेक्ट करने होंगे। अब यहाँ पर वैसे तो कंपटीशन देखो सारे लो नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें सर्च वॉल्यूम भी देखना है। तो यहाँ पर जो ये वाला कीवर्ड है वेल नॉन ग्राफिक डिजाइनर्स,
इस पे 2900 सर्चेज हैं, 2900 सर्चेज है, और उसकी टॉप बिड जो है $1.96 एंड इसकी लो रेंज जो है वो 1.96 और जो हाई रेंज है वो 8.70 है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले जो कीवर्ड को जिसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं और इसका कंपटीशन बहुत कम है, हम इस सिंपली कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इस कीवर्ड को सिंपली अपने नोटपैड पे या एक्सेल शीट या कहीं पे भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद हमें सेकंड काम क्या करना है वो ये है कि हम अपने गूगल एड्स पे आते हैं। गूगल एड्स पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जिस तरह के ये कहता है चूज योर ऑब्जेक्टिव, तो दोस्तों यहाँ पर ये अब हमसे कहता है कि हमें किस तरीके का ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपको क्या चाहते हो, आप सेल्स चाहते हो, लीड्स चाहते हो, वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हो, प्रोडक्ट और ब्रांड्स की मतलब आप वो करना चाह रहे हो, ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हो, ऐप प्रमोशन करना चाह रहे हो, लोकेशन विजिट प्रमोशंस, क्रिएट कैंपेन्स, और दोस्तों बहुत सारी जो आप यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस देखते हो जिसके ऊपर लोग अक्सर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए भी गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, और किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज बढ़ें, और कोई चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना, कोई चाहता है अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट है। और गूगल एड्स जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर देखता है, और आप अगर चाहें तो अपने YouTube के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी वीडियोस के लिए भी कर सकते हैं, वेबसाइट्स के लिए भी कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस के लिए भी कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हम यहाँ पे क्योंकि वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, और वेबसाइट के बाद हम नीचे यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर ये हमसे पूछता है कि सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप। देखो, सर्च गेट इन फ्रंट इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। जो भी पर्सन उस कीवर्ड को डाल के गूगल सर्च के ऊपर आएगा, आपका एड टॉप पे शो हो रहा होगा उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो अभी हमने सेलेक्ट किया है। ठीक हो गया, यानी कि उस कीवर्ड को जो भी सर्च कर रहा होगा, और हमने सर्च किया तो 2900 इसकी सर्चेज आ रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। अब जो भी गूगल पे सर्च करेगा आपका एड शो होगा। अब नेक्स्ट क्या, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, डिस्कवरी। अब यहां पर हम सारी चीजों को छोड़ देते हैं। अगर आप वीडियो पे करते हो तो आप वीडियो को सिलेक्ट करोगे, थ्रू वीडियोस अगर आप प्रमोट करना चाह रहे हो, हम थ्रू लैंडिंग पेज प्रमोट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अब क्या करेंगे कि सर्च के ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद हमसे ये पूछता है कि सिलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, योर बिजनेस वेबसाइट। अब दोस्तों यहाँ पे जो मजे की चीज है वो मैं आपको यहीं पे बताने लगा हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज समझा दूं कि यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज आपको ये बताने लगा हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने गूगल के ऊपर ये चीज लिखी, कैन वी यूज गूगल साइट्स फॉर गूगल एड्स। तो गूगल हमें खुद आंसर दे रहा है कि यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट फॉर फ्री यूजिंग बिजनेस प्रोफाइल और गूगल साइट्स। कस्टमाइज साइट यू क्रिएट कैन बी द लैंडिंग पेज फॉर योर एड्स। ठीक हो गया, यानी कि जो गूगल साइट्स है, अगर आपको नहीं पता प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि गूगल साइट्स कैसे क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट कर सकते हैं, और उसको क्रिएट करके जो उसका यूआरएल है उसको यूज करके उसके ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें गूगल खुद बता रहा है। गूगल साइट्स के ऊपर अगर हम यहाँ पर आते हैं, गूगल साइट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने वैसे ही एक एमी रैंडम सा यहाँ पर देखें आपके सामने लिख दिया, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर ऑन फाइवर। ये सबसे बड़ा मैटर है कि अब जो गूगल एड्स आपने यूज करने हैं, आपका लैंडिंग पेज बहुत ही कमाल का होना चाहिए। आपके यहाँ पीछे पिक्चर्स बड़ी जबरदस्त लगी हुई हो, आपका टाइटल बहुत कमाल होना चाहिए, आपका नीचे पूरा का पूरा कंटेंट लिखा होना चाहिए जबरदस्त तरीके से, उसमें इमेजेस ऐड होनी चाहिए फ्रीलांसर्स की जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उनकी इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। कंटेंट आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। अब आपके लैंडिंग पेज के ऊपर सारी गेम होगी आगे कि आपका लैंडिंग पेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अपीलिंग, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, उस पर इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जबरदस्त किस्म की कि गूगल एड्स यूज करने के बाद जो भी ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज पे आए तो वो किसी ना किसी फ्रीलांसर को चूज करके ही जाए। अब यहां पर मैंने मिसाल फ्रीलांसर के दी है, अब वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, चाहे वो अमेजोन की हो, चाहे वो डिजिस्टोर 24 की हो, चाहे वो किसी की भी हो। तो क्योंकि मैंने एक किसी ना किसी स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म को आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताना था, तो मैं आपको फाइवर एफिलिएट्स बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आपने सिंपली अपने ये जो अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे तो उसको एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बनाना होगा आपको। इसमें इमेजेस ऐड करें, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा ऐड करें, इंफॉर्मेशन ज्यादा ऐड करें, इसके अंदर आपने एफिलिएट लिंक्स लगाने हैं। ठीक हो गया, अब यहां से आप हमारा जो यूआरएल है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब मैं इस यूआरएल को यहीं पे पेस्ट कर देता हूं वेबसाइट की जगह पर, और आप
अगर वर्डप्रेस पे आपका कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसको यूज कर सकते हैं। आपका ब्लॉग स्पॉट यानी कि ये जो ब्लॉगर वेबसाइट है, इसका आपको यूज कर सकते हैं। तो फ्री की कोई वेबसाइट, लैंडिंग पेज या वेबसाइट कोई भी आप उसका यहाँ पर लिंक यूज कर सकते हैं। आपकी कोई वेबसाइट है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंपेन नेम में कहते हैं कि कोई भी कैंपेन नेम दे सकते हैं आप। तो रैंडमली आपको सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफिक कैंपेन का नाम सेट करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे बिडिंग के बारे में ये पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन है और दूसरा जो है वो कन्वर्जन वैल्यू है और क्लिक्स हैं। आप क्या चाहते हो, कन्वर्जन चाहते हो, कन्वर्जन वैल्यू चाहते हो या क्लिक्स चाहते हो। कन्वर्जन के लिए ये रिकमेंड करता है, फिर इस पे योर ट्रैक कन्वर्जन एंड दीज ऑप्शन विल बी मोस्ट कन्वर्जन। ये फिर दूसरी तरफ आ जाएगी बात, आपको इसके लिए दूसरे काम करने होंगे। नहीं तो सिंपली आप क्लिक पे क्लिक करो, यानी कि आपके क्लिक्स आने ज्यादा से ज्यादा शुरू हो जाए। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट अब 1 PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपीज यहाँ पे शो हो रही है। आप जिस भी कंट्री से होगा आपकी कंट्री से शो होगा, वरना आप इसको सर्च रिजल्ट्स में चाहिए। और दूसरा ये कहता है इजी वे टू गेट एडिशनल कन्वर्जन एट सिमिलर और लो कॉस्ट दैट सर्च विल अनयूज्ड सर्च बजट। हम इसको छोड़ देंगे, हमने अपने पैसे ज़ाया नहीं करने, हमें मतलब हमें ज़रूरत नहीं है डिस्प्ले नेटवर्क की यहाँ पर। और नीचे हम यहाँ पर आते हैं तो हम इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और इसके बाद नीचे यहाँ पर आ गए। और नीचे आने के बाद अब यह हमसे पूछता है लोकेशंस। तो लोकेशंस हमारे पास क्योंकि ये दे रहा है ऑल कंट्रीज, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद पाकिस्तान है, एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। लोकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारी जो ऑडियंस है जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ करना चाहते हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स को ऐड करेंगे इसके बीच में। एंटर लोकेशन में USA कर देता हूँ और USA कंट्री को हम सिलेक्ट करते हैं, ये देखें, और USA कंट्री को हमने सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद ये एडवांस सर्च में आता है, तो उसके बाद आप एडवांस सर्च में अभी अगर बिगिनर हैं तो ना जाएं, ज़्यादा ना हो कि वो और कोई आपके लिए प्रॉब्लम हो कि आप वो आपसे चले ना। और दोस्तों ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैं आपको एक तरह से समझा रहा हूँ कि एकदम से आपने किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं कर लेना। ये ना हो कि आप गलत लैंडिंग पेज बनाएं, गलत प्रोडक्ट को लें, जो ट्रेंडिंग की प्रोडक्ट ना हो, ट्रेंडिंग की चीज़ ना हो, ट्रेंडिंग की सर्विस ना हो, ऐसा काम नहीं करना। ट्रेंडिंग का कोई कीवर्ड ना हो, कीवर्ड सही होने चाहिए, लैंडिंग पेज ठीक होना चाहिए, प्रोडक्ट हाई डिमांड होनी चाहिए, उसके ऊपर लो कंपटीशन होनी चाहिए। ये बहुत सारे फैक्टर्स को हम देख के उसके बाद गूगल के एड्स रन किए जाते हैं। तो अब हम नीचे आते हैं, तो मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये ना हो कि आप ऐसे गूगल एड्स चला दें और उसके बाद आपके पैसे लग जाएं और फिर आप कहें कि मेरे पैसे ज़ाया हुए और मुझे कोई कन्वर्जन नहीं मिली। तो ऐसा नहीं करना, आपको पूरी तरीके से समझना होगा। नेक्स्ट हमें नीचे आना है और इसके बाद नीचे आने के बाद स्टार्ट टाइपिंग और सिलेक्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज़ करनी है तो हम वो इंग्लिश ही रहने देंगे। और इंग्लिश रहने के बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम यहाँ पर ये हमें कहता है कि कीवर्ड्स, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के ऊपर ये हमें टू यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स स्विच टू कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटेजी। इसको हम यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारा ये लिंक यहाँ पर शो होता है और उसके बाद ये कहता है एंटर प्रोडक्ट और सर्विस टू एडवर्टाइज। और नीचे ये जो एंटर कीवर्ड्स है ना, जो इस लैंडिंग पेज के अंदर कीवर्ड्स हैं वो इसने खुद ही पिक कर लिए हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको पेड टूल भी यूज कर सकते हो, फ्री टूल भी यूज कर सकते हो फॉर द कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, HRF, SEMrush या कोई भी आप कीवर्ड टूल यूज कर सकते हो, तो उसके कीवर्ड्स भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो। मैंने तो आपको फ्री मेथड बताया है कि किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च की जाएगी। और ये जो कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं ये इसने हमारी लैंडिंग पेज से ही खुद ही पिक कर लिए हैं। पर ये कहता है एंटर प्रोडक्ट और सर्विस टू एडवर्टाइज, नेम दे देंगे सिंपली और कुछ भी नहीं करेंगे, और या फिर अपडेट कीवर्ड्स और यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोबारा से वो कोई चेंजिंग वगैरह या कुछ भी करना है तो वो उसको अपडेट भी कर सकता है। उसके बाद हम नीचे यहाँ से आते हैं और आने के बाद फाइनल URL जो है वो हमारा ये गूगल साइट्स का ही आ रहा है। उसके बाद डिस्प्ले पाथ है, 15 कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, 15 कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं। और उसके बाद ये हमें कहता है हेडलाइंस। तो देखो ये हेडलाइंस जो हैं वो किस तरीके से शो होंगी। अब यहाँ पर ये शो भी कर रहा है कि स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ऊपर और साइट्स google.com पे लिखा है। हेडलाइन यहाँ पर आएगी, ये जो आप माउस मेरा आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने हेडलाइन दे देनी है। अगर आपको समझ नहीं आती कि यार हेडलाइन क्या देनी चाहिए तो आप ChatGPT का यूज कर लें, ठीक है, वो आपको हेडलाइन लिख कर दे देगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, ये देख रहे हो, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ नीचे, ये देखो हेडलाइन। ये कहता है कि एटलीस्ट 3 हेडलाइंस जो है ना रिक्वायर्ड है, यहाँ।
अब क्या करें, आपके इसको चैट जीपीटी के साथ लिखवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं अभी लिख रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस चीज पे एड रन करेंगे, किसी प्रोडक्ट पे करेंगे, किसी सर्विस पे करेंगे, तो मेरे लिए बताना मुश्किल होगा। अब यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप चैट जीपीटी के साथ उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कर सकते हो, और उसमें पुट की कीवर्ड्स भी थोड़े से ऐड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे कॉल आउट्स है, कॉल आउट्स भी आप एंटर कर सकते हो, और उसके बाद आपने सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। तो मैं अगर इसे फॉर एग्जांपल 500 कर देता हूँ, तो 500 करने पे क्या होगा कि यहाँ पर यह हमें कहता है कि वीकली जो क्लिक्स हैं वो 557 आएंगे आपकी साइट के ऊपर। अब वो लैंडिंग पेज है या साइट है, ठीक है, उस पर जो ये एस्टिमेट ये दे रहा है ना, वो 557 उस पर क्लिक आएंगे। वीकली कॉस्ट जो आपको पड़ेगी वो 3500 होगी, और एवरेज सीपीसी जो होगा वो 6.28 होगा पीकेआर। ठीक है, ये पीकेआर में बात हो रही है। ठीक है, आप यहां से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लियर करेंगे, और ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑप्टिमाइज करना है आपने पूरी कैंपेन को साथ साथ, यानी कोई चीज छोड़नी नहीं है, उसको सही तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पे आपके सामने स्कोर आता रहेगा, इस जगह पे स्कोर आता रहेगा, वो आपने क्लियर करना है अच्छे तरीके से ज्यादा उसको रखना होगा। कैंपेन नेम आपका सामने आ गई, कैंपेन टाइप, सर्च, बिडिंग, हर चीज क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद आपने सिंपली इंग्लिश और उसको इस कैंपेन को लॉन्च कर देना है। ठीक है, आपकी जो साइट ट्रैफिक है, जो चीजें हैं, वो आपका एड्स जो हैं उसके बाद रन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही रन होंगे एडवर्टाइजमेंट, योर कैंपेन इज ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश। ठीक है, ये यहां तक इसने दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमने स्कोर भी देखना होता है। यहाँ पे स्कोर पूरा हो जाएगा, जब आप पूरा करेंगे ना उसको, तो यहाँ पे स्कोर पूरा हो जाएगा। तो कोई किसी ये देखें, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। ठीक है, ये आप इतना सिंपल सा है कि आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ही आपको शो करता रहेगा। योर स्कोर विल बी शोन आफ्टर यू हैव मेड अपडेट्स। तो जैसे जैसे ये जो यहाँ पर ना स्कोर आता रहेगा 70%, 75%, 50%, तो आपने इसको ज्यादा रखना है, 85, 90, 95 तक लेकर जाना है। ठीक है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक लेके जा सकते हो उसको। तो जितनी ऑप्टिमाइज कैंपेन करोगे उतने चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना कि आपकी कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाएंगी। क्लिक्स, वीकली क्लिक्स जो है वो आपको 557 कॉस्ट है, और जितनी बजट फिर आप बढ़ाते हैं तो उतने आपके क्लिक्स बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से गूगल एड्स को यूज किया जाता है बूस्ट करने के लिए सेल्स को। और नेक्स्ट चीज ये है कि किसी भी किस्म का एफिलिएट लिंक इस तरीके से, ये नहीं कि आपने साइट्स वेबसाइट के बगैर यहाँ पर एफिलिएट लिंक नहीं दे देना अपने उसका, कि यहाँ पर ये जो आपसे पहले पूछा था ना इसने, तो यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का ही लिंक देना है, या वेबसाइट लैंडिंग पेज का ही लिंक देंगे, डायरेक्ट एफिलिएट लिंक नहीं देंगे, वो नहीं चलेगा, वो काम नहीं करेगा, और उसके अलावा वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होगा कि हमें लैंडिंग पेज बनाना होता है, हमें वेबसाइट जो है वो यूज करनी होती है। ठीक है, वो हमारा जरूरी है। उसके बीच में जब आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो भी ट्रैफिक आएगी, फिर वो उस तरह आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके जो भी सर्विस बाय करेगी या प्रोडक्ट बाय करेगी, उसका आपको कमीशन मिलता है। ये तरीका है जी गूगल एड्स को यूज करने का, और पेड एड्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करके अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का। लेकिन इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और टेस्टिंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिस और टेस्टिंग दोनों करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी काम की। पहली कैंपेन जो होती है ना, वो टेस्टिंग में ही चली जाती है। ठीक है, और जो दूसरी कैंपेन होती है उसमें पता चल जाता है कि यार ये जो कैंपेन में ये हमारे फॉल्ट थे, अब हमें इसको ठीक करना है, और अगली दफा जो कैंपेन हम लॉन्च करने लगे हैं उसमें फिर हमें वो पता चल जाता है कि ये हमारे फॉल्ट थे, अब हमने ये नहीं करना है, इसको करेक्ट कर लेना है, और हमें इस ऑडियंस को इस एड को दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट मैं आपसे मिलता हूं नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी हद तक बेसिक गूगल एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकती हैं, तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।